अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ कर नमाज़ पढ़ना। सबसे पहली बात तो कि नमाज हर हाल में पढ़नी है, चाहे वो आप खड़े होकर पढ़ें, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें, मतलब किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ सकते। अब इसमें भी गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी है कि अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आप नहीं उसको प्रॉपर तरीके से अदा कर सकते हैं तो आप जो सहूलत के साथ अदा कर सकें उसको बहरहाल अदा करना है। जो सवाब इंसान को इसलिए कहते हैं कि जब तंदुरुस्ती हो तो अपनी नमाज़ों को कायम रखें, क्योंकि जो मज़ा और जो खूबसूरती सजदा ज़मीन पर करने का है वो बैठ कर करने का नहीं है, वो रूहानियत ही नहीं आती है। फिर भी इंसान मजबूर हो बेबस हो जाता है तो तब मेरे ख़्याल से वो बैठ कर या खड़े होकर नमाज अदा करता है। अब इसमें भी मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन का मजाक बना लिया हुआ है। वो सारा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, 4-4 घंटे गाड़ी का सफ़र भी करते हैं, शॉपिंग करने भी 5-5 घंटे लगा देते हैं, लेकिन जब नमाज़ पढ़ने का वक्त आता है तो वो फ़ौरन अपनी कुर्सी पे या अपने पलंग पे बैठ कर नमाज अदा करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कहा दीन के साथ मजाक बनाने का बिल्कुल एक तरीका बन जाता है। छूट दी है पर एक मजबूरी में छूट दी है, और वो मजबूरी कैसी मजबूरी हो उस बिना पे छूट दी है। अब ऐसे हालात हैं जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है, बहुत शदीद दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है कि वो बार बार नीचे बैठ के सजदा करके दोबारा खड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो 2 तरीके अख्तियार कर सकते हैं, या तो खड़े रह के नमाज़ पढ़ें, खड़े रह के ही सजदे का इशारा करें और रुकू करें, या फिर वो बैठ जाएं कुर्सी पर तो फिर कुर्सी से ही सारी अपनी पढ़ाई करें। और अगर सबसे बेहतर है कि वो इतनी उनमें हिम्मत है कि वो एक ही बार में नीचे बैठ जाएं, तो अपने सजदे वगैरह प्रॉपर तरीके से करके फिर पूरी नमाज़ पढ़ के एक बार ही उठें। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो ये सबसे बेहतरीन काम होगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप क़याम और रुकू खड़े होके कर सकती हैं तो ये ज़रूर करें, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है, वाजिब है। नमाज का क़याम जो है, क़याम का मतलब ही खड़े होना है, तो ये फ़र्ज़ और वाजिब के अंदर है। तो आप इसको खड़े होकर ही करें। रुकू में अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो रुकू में भी आप खड़े होके ही जाएं, जैसे आमतौर पे नमाज में पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर आप बेशक कुर्सी पे बैठे और फिर हाथ आपके होने चाहिए घुटनों पे या आपकी थाई पे, और आप तब हल्का सा सर को नीचे खम दे के और सजदे की अपने अस्कार पढ़ें। जो लोग हाथों से आगे इशारा दे के और सजदे का अस्कार पढ़ते हैं वो गलत है, या जो लोग कुर्सी के आगे एक सीट होती है, वो लकड़ी लगी होती है और उसके ऊपर सर रख के सजदा करते हैं या तकियों पे करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये इनोवेशंस है। तो आपने सजदा अपने थाई पे हाथ रख कर करना है। अब कुछ लोग सजदे के लिए यूं हाथों से आगे इशारा करके और फिर सजदा करते हैं, ये गलत है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपके हाथ आपकी रान पे हों या थाई पे जिसे कहते हैं आप, या फिर आपके हाथ आपके घुटनों पे हों और फिर आप आगे खम दे के सजदे का और फिर आप सजदा अदा करें। आगे सीट जो बनी होती है एक लकड़ी का जो लगा होता है कुर्सी पे, वो बिल्कुल भी नहीं करना। तकिए नहीं होने चाहिए, कोई किसी ऊंची चीज़ के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते हैं। सजदा सिर्फ ज़मीन पे होता है या फिर ये इशारा देकर होता है। और इसी तरह रुकू की दफ़ा भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथों से इशारा दे के करना शुरू कर देते, वो भी गलत बात है। आपके रुकू के वक्त अगर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रुकू आप नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करें, और सजदे के लिए आपके हाथ थाई पे होने चाहिए। अगर आप रुकू करने के बाद बैठकर सजदे का इशारा देंगे तो फिर तब भी आपके हाथ रान पे हों, थाई पे हों या फिर घुटनों पे हों। तो लिहाजा अगर आप में इतनी हिम्मत है कि रुकू तक आप खड़े रह सकते हैं, रुकू प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, तो अपने रुकू को बचा लें और उसी तरीके से करें जैसे आम नमाज में करते हैं। फिर आप बेशक कुर्सी पे बैठ के अपनी बाकी नमाज अदा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो भी खड़े होकर कर लें तो बहुत ही सवाब की बात हो जाएगी। सवाब में कमी नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा बंदा बीमार होता है ना तो वो इतने खुशू खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ता, मगर उसने जो खुशू खुजू के साथ जो पहले नमाज़ें पढ़ी होती है ना, मैं उसको उसी बराबर में सवाब देता हूँ, मैं उसके सवाब में कमी नहीं करता हूँ।
اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ بات کرتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی عام نمازوں میں اتنا خشوع خضوع اختیار کر لیں کہ جب آپ بیمار ہوں اور آپ بے ترتیبی کے ساتھ جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کم از کم ہمیں ثواب اتنا مل جائے جتنا ہم نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی تھی. باقی اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. اپنی نمازوں کو ہم نے بچانا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، چاہے وہ بیماری میں پڑھیں چاہے وہ ہم تندرستی میں پڑھیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ ہمارے بھیدوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اگر آپ میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ نیچے جا کے سجدہ کر سکتے ہیں تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. لیکن آپ کے بہت ہی مجبور حالات ہیں کہ آپ کی کمر ساتھ نہیں دیتی، آپ کے گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، وہ ایک الگ بات ہے. پر ذرا بھی آپ کے حالات صحیح ہیں اور آپ اس کو ایک بہانہ بنا کے اور آپ نماز اپنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ نماز ضائع ہو جائے گی. اس نماز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو ایک بے دلی کے ساتھ پڑھی جائے. تو نماز پڑھنے کے لیے جتنا ہو سکے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا جھک کر جتنا وہ طریقہ کار اسے پڑھ سکیں اتنی ہمت کریں اور اپنی نمازوں کو بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.